प्रकाश के ध्रुवण के चक्कर में आज हम लोग मेलस का नियम पढ़ते हैं। तो मेलस ने किसी पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता के बारे में बताया था। मेलस ने बताया कि मान लीजिए अगर कोई पोलराइड है इस तरह से, अगर कोई प्रकाश इस तरह से एक पोलराइड पर पड़ता है तो ये हो गया पोलराइड, ये हो गई उसकी ध्रुवण दिशाएं, ये ध्रुवण दिशा हो गई पोलराइड की। अब यहाँ से जो प्रकाश निकलता है वह पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है इस तरह से, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो पोलराइड ने ये बताया कि यदि किसी वैज्ञानिक मेलस ने ये बताया कि यदि पोलराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 है तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो होती है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा वैद्युत वेक्टर्स के कंपन और पोलराइड की ध्रुवण दिशा के बीच कोण की कोज्या के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये है मेलस का नियम। इसी पोलराइड, अब ये पोलराइड क्या करता है, पोलराइड प्रकाश को ध्रुवित करता है, इसलिए इसको ध्रुवक बोला जाता है। तो ऐसे भी इस कथन को कह सकते हैं कि किसी ध्रुवक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, उस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा वैद्युत वेक्टर्स के कंपन और ध्रुवक के ध्रुवण दिशा के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये है मेलस का नियम, इस तरह से भी बोल सकते हैं। अब इसको अगर प्रूव करना हो तो हम लोग इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। प्रूव मान लेते हैं कि एक पोलराइड है इस तरह से, ये इसकी ध्रुवण दिशा हो गई, समांतर लाइनों द्वारा बनाई जाती है, और इस पर जो प्रकाश आपतित हो रहा है इस प्रकार से जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसके वैद्युत वेक्टर्स के जो कंपन का आयाम है वो A0 है तथा ध्रुवण दिशा के बीच वैद्युत वेक्टर्स के कंपन थीटा कोण बना है। तो इस तरह से जो संचरण अंश या प्रकाश के संचरण अंश की दिशा में जो इसका घटक होगा ये वाला, वो हो जाएगा आपका A sin थीटा, A0 sin थीटा, और जो इस दिशा में घटक होगा इसका ये हो जाएगा आपका A0 cos थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि यदि मान लीजिए आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 हो ध्रुवक पर, तो I0 प्रोपोर्शनल हो जाएगा वैद्युत वेक्टर्स के कंपन के आयाम के स्क्वायर के बराबर होती है। स्क्वायर के अनुप्रमाणुपाती होती है आपतित प्रकाश की तीव्रता, वैद्युत वेक्टर्स के कंपन के आयाम के वर्ग के अनुप्रमाणुपाती होती है। अब हम जानते हैं कि पोलराइड से निर्गत प्रकाश में केवल वही वैद्युत वेक्टर्स के कंपन पाए जाते हैं जो ध्रुवक की ध्रुवण दिशा के अनुदिश होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर केवल एक नॉट cos थीटा के आयाम के कंपन प्राप्त होंगे। तो इस तरह से अगर निर्गत प्रकाश की तीव्रता I देखी जाए तो I प्रोपोर्शनल हो जाएगा A0 cos थीटा का स्क्वायर यानी A0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दोनों को अगर डिवाइड कर लिया जाए तो बराबर लगा लेंगे बीच में, तो A0 अब I0 इक्वल हो जाएगा, या A0 स्क्वायर कट जाएगा, केवल cos स्क्वायर थीटा आएगा। तो इस प्रकार से I बराबर आ जाएगा I0 cos स्क्वायर थीटा। तो ये है मेलस के नियम का प्रूफ। तो इस तरह से हम लोग मेलस के नियम का प्रूफ कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। तो ये है मेलस के नियम का प्रूफ। अब और थोड़ा सा देखते हैं इसमें मेलस के नियम। यदि पोलराइड पर आपतित प्रकाश अध्रुवित है
आधुनिक प्रकाश में जो वैद्युत वेक्टर्स के कंपन होते हैं वो प्रकाश के संचरण की दिशा के अवलंबवत तल में सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार जब आधुनिक प्रकाश किसी पोलराइड पर आपतित होता है तो वैद्युत वेक्टर्स के कंपन उसके साथ 0 से 2 पाई तक का एंगल बनाते हैं। तो इस प्रकार एक पूरे चक्र के लिए हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का मान देखते हैं। तो एक पूरे चक्र के लिए 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह 1/2 के बराबर होता है। इस प्रकार I बराबर हो जाएगा I0/2। अर्थात जब साधारण प्रकाश या आधुनिक प्रकाश किसी पोलराइड यानी ध्रुवक से पारगमित होता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता उस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता की आधी होती है। तो ये याद रखना है। अब मान लीजिए अपने पास दो पोलराइड हैं, एक ध्रुवक है और एक विश्लेषक है। एक पोलराइड इस तरह से हो गया, ये एक पोलराइड हो गया। दूसरा पोलराइड इस तरह से है मान लीजिए, तो इसको हम लोग ध्रुवक कहेंगे और इसको विश्लेषक कहेंगे। ये विश्लेषक कहा जाएगा। विश्लेषक इसकी ध्रुवण दिशा इधर कोई होगी। अब मान लीजिए इस पर कोई प्रकाश जिसकी तीव्रता I0 का प्रकाश ध्रुवक पर आपतित होता है तो इससे निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होगी उसको हम लोग I1 कह सकते हैं। तो I1 बराबर हो जाएगा I0 कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पर यह थीटा वैद्युत वेक्टर्स के कंपन और इस ध्रुवक के ध्रुवण दिशा के बीच का कोण है। अब यह जब विश्लेषक पर आपतित होता है तो उससे निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है, मान लीजिए I2 है, तो I2 बराबर लिखा जाएगा I1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डैश, जहाँ थीटा डैश दोनों पोलराइडों की ध्रुवण दिशाओं का कोण है। तो इस प्रकार अगर ध्रुवक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0 हो तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I2 बराबर हो जाती है I0 कॉस स्क्वायर थीटा डैश, जहाँ थीटा डैश दोनों पोलराइडों के ध्रुवण दिशाओं के बीच का कोण देखा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग मेलस के नियम द्वारा किसी ध्रुवक से या किसी विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करें। अब इसी में प्रकाश का संसूचन समझ लीजिए कि यदि ये दिया जाए कि बताइए कि दिया गया प्रकाश समतल ध्रुवित है या आंशिक रूप से ध्रुवित है, तो यह ज्ञात करने के लिए हम दिए गए प्रकाश को एक पोलराइड में से होकर देखते हैं और पोलराइड को प्रकाश के संचरण की दिशा के परितः घुमाते हैं। यदि एक पूरे चक्कर घुमाने में प्रकाश की तीव्रता 0 हो जाती है तो दिया गया प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, और यदि पूरा चक्कर घुमाने पर भी कभी भी प्रकाश की तीव्रता 0 नहीं होती तो दिया गया प्रकाश आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रकाश का संसूचन इसके पोलराइड के द्वारा कर सकते हैं। अब पोलराइड के बहुत सारे उपयोग हैं जिसको किताब से पढ़ लीजिएगा। पोलराइड द्वारा हम लोग चकाचौंध दूर कर सकते हैं, यानी जैसे 4 व्हीलर्स की गाड़ियों में जो विंड स्क्रीन होती है उसमें पोलराइड लगा होता है, इसी तरह से जो हेडलाइट होती है उसमें भी पोलराइड लगा दिया जाता है ताकि सामने वाले ड्राइवर पर जो प्रकाश आए वो पूर्णतः समतल ध्रुवित हो, और इस प्रकार हम लोग चकाचौंध से बच जाते हैं। इसी तरह से जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसके भी दर्शक में पोलराइड लगे लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से कई उपयोग हैं उसके। बादलों के समय किसी की फ़ोटो लेनी होती किसी दूर स्थित तारे की या वस्तु की, तो उसके लिए पोलराइड लगे लेंसों का उपयोग किया जाता है, कैमरों का उपयोग किया जाता है। तो पोलराइड के उपयोग किताब से देख लीजिएगा, बाकी मेलस के नियम को इस तरह से समझ लीजिए।